मिड डे एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। देश की जीवन रेखा खतरे में है। जी हां, क्यों? चलिए आपको बताते हैं। सोचिए, आपकी ट्रेन का पायलट जो सैकड़ों जिंदगियों की जिम्मेदारी उठा रहा है, इस वक्त भूखा है। जी हां, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने 48 घंटे की राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल शुरू कर दी है और ये उपवास ट्रेन चलाते हुए किया जा रहा है। ये एक अभूतपूर्व, खतरनाक और निर्णायक विरोध है। मांगे क्या है? एसी है, शौचालय है, 70% टैक्स छूट है और सबसे जरूरी पर्याप्त आराम। सवाल सीधा है, जब ड्राइवर को सोने और खाने का हक नहीं मिल रहा, जब 48 घंटे के उपवास पर वो ट्रेन चला रहा है, तो क्या यात्री सुरक्षा सिर्फ कागजों तक ही सिमट गई है? सुनने वाला कौन है? रेलवे प्रशासन की लंबे समय की अनदेखी ने आज देश को सुरक्षा के इस गंभीर संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी और कब मिलेगा समाधान? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मिड डे एजेंडा। तो पटरी पर भूख का सिग्नल। जी हां, लोको पायलट्स भूख के साथ आज काम कर रहे हैं, भूखे रहकर काम कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से ही उनकी भूख हड़ताल शुरू हो गई है पूरे देश भर में। तो देश की लाइफलाइन भारतीय रेलवे पर आज एक गंभीर संकट मंडरा रहा है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज से 48 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लोको पायलट और रनिंग स्टाफ बिना कुछ खाए ड्यूटी पर रहते हुए और ट्रेनों का संचालन करते हुए उपवास कर रहे हैं। ये भूख हड़ताल आज 2 दिसंबर सुबह 10 बजे से शुरू हुई है, 4 दिसंबर सुबह 10 बजे तक चलेगी। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि यह आंदोलन रेल प्रशासन द्वारा लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी के विरोध में चल रहा है। विरोध प्रदर्शन में क्रू, लॉबी, रनिंग रूम और ट्रेनिंग सेंटर भी शामिल है। एसोसिएशन की मुख्य मांगों में सबसे ऊपर है रनिंग अलाउंसेस। 1 जनवरी 2024 से 25% की वृद्धि करना। इसके साथ ही रनिंग अलाउंस पर 70% आयकर छूट की मांग भी यहाँ पर की गई है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको स्क्रीन पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मांगे क्या है और क्या कुछ परेशानी है लोको पायलट्स की। सुनवाई कहाँ होगी, ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सुनवाई हो ही नहीं रही है। तो लोको पायलट कौन सी मजबूरियां गिना रहे हैं, ये इस पर भी हम बात करेंगे। 9 घंटे ड्यूटी का नियम होने के बावजूद 12 से 16 घंटे तक इनसे काम कराया जा रहा है। हमारे साथ वीरेंद्र जैन जी जुड़े हैं, लोको पायलट है, कटनी से जुड़े हुए हैं। योगेश खरे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर शामिल है। सबसे पहले योगेश के पास ही चलते हैं क्योंकि जो हड़ताल कर रहे हैं, जो भूख हड़ताल कर रहे हैं लेकिन काम भी कर रहे हैं भूख के साथ, उनके साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। योगेश, अभी आप जिन लोगों के साथ खड़े हैं उनसे आप सीधा यही सवाल करिए कि लोको पायलट हैं आप, बहुत सारी ट्रेनें संचालित होती हैं, पहले ही आप लोगों के ऊपर ड्यूटी का भार है, ऊपर से आप भूखे रहकर काम कर रहे हैं, कितना असर पड़ सकता है इसका? देखिए, हम आपको बता दें कि पूरे देश भर में आज हड़ताल कर रहे हैं लोको पायलट। इसके तहत कटनी में भी 850 लोको पायलट बैठे हुए हैं। आज हम आपसे उन्हीं से बात करते हैं कैसे कर रही है ऐसा। आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? उम्मीद तो कर रहे हैं रेलवे प्रशासन हमारे उपवास पे, हड़ताल पे ध्यान देगा, क्योंकि ये प्रोग्राम ही किया जा रहा है ध्यान करने के लिए। तो प्रशासन को इस चीज में हमारे पर नजर आ जाए और हमारे जो वेतन भत्ते हैं, जो सुविधाएं हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। विशेष रूप से आज की डेट में जो हम लोगों का उपवास है वो विसंगतियों को लेकर के है। विशेष रूप से उसमें टीए का रेट बढ़ाया गया। हम लोगों को टीए नहीं मिलता है, हम लोग को माइलेज मिलता है। तो टीए का रेट आपका सभी कर्मचारियों का बढ़ गया 25% महंगाई भत्ता बढ़ने पर। लेकिन टीए के रेशियो में हमारा माइलेज भी बढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब आप 90% कर्मचारियों को आप बढ़ता हुआ भत्ता दे सकते हैं तो हमको भी देना चाहिए। उसके साथ साथ विशेष डिमांड एक ये और है कि जो इनकम टैक्स है, हम लोगों को जो टीए में जिस कर्मचारियों को मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री है। लेकिन हम लोगों को जो माइलेज मिलता है रनिंग स्टाफ में, लोको पायलट्स को, उसको टैक्स लगता है। तो हमारी यह डिमांड है कि उसके टैक्स का जो लिमिट उन्होंने निर्धारित किया है
उसको सीलिंग को बढ़ाया ठीक जाए। है, और ये हमारा तमाम तरह की मांगे। योगेश, सीधा उनसे एक सवाल पूछे कि भूख हड़ताल को ही क्यों चुना इन लोगों ने? क्योंकि हड़ताल ये कर रहे हैं भूखे रहकर, क्यों? आप भूख हड़ताल को ही क्यों चुना आपने? सर, ये गांधीवादी तरीका है। इसके पहले भी हमारे संगठन के द्वारा कई प्रयास किए जा चुके हैं, क्योंकि हम रेल को रोकना नहीं चाहते डायरेक्ट। चाहते तो सीधे भी बड़ा एक्शन ले सकते थे, सीधे अपने स्टाफ को बोल सकते थे कि आप 10 मिनट के लिए, नहीं, 20 मिनट के लिए भूखे गाड़ी रहकर तो संचालन मत काम करिए। करना भी रिस्की है लेकिन हम चाहते हैं योगेश। कि प्रशासन हमारे ऊपर ध्यान भूखे दे। रहकर भी काम करना हाँ, रिस्की भूखे है। रह के हम काम कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। और अपने आप को हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम अपने आप को मतलब परेशान कर रहे हैं और प्रशासन का प्रोटेक्शन करा रहे हैं। आज भारतीय रेल के सभी लॉबी में जितने भी बुकिंग ऑफिस हैं, 64 डिवीजन है, उसके अंदर 8-8 लॉबी हैं। सभी लॉबी में हमारे स्टाफ कुछ प्रदर्शन में बैठे हैं, जो गाड़ी भी चला रहे हैं वो भी भूखे हैं, जो घर पे हैं वो भी भूखे हैं। तो ये शुरुआत हो चुकी है 48 घंटे के लिए, क्योंकि ये संगठन का निर्देश है, इसलिए हम इसका तो पालन भूखे कर रहे रहकर भी तो काम करना रिस्की है। हैं। हमारा भूखे रहकर भी तो काम करना निष्क्रिय है। जी जी है तो, लेकिन अब चूंकि ध्यान तो दिलाना जरूरी है प्रशासन पे। हमारी जो मीटिंग रेलवे बोर्ड के साथ हमारी कार्यकारिणी की हुई, वो असरदायक नहीं हो रही है। हमारे मानता प्राप्त संगठन भी इस पे बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात भी रेलवे प्रशासन नहीं सुन रहा है। तो अब हम क्या करें? उसके लिए हम लोगों को ये निर्णय लेना पड़ रहा है, और हम ठीक उम्मीद है, करते हैं योगेश बने कि आप। रहेगा हमारे साथ। वीरेंद्र जैन जी जुड़े, उनसे बातचीत कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, तमाम तरह की जो आप लोगों की मांगे हैं और दूसरी तरफ मजबूरियां जो है, जो गिनाई गई है लोको पायलट्स की तरफ से, वो वाकई संवेदनशील हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ये सवाल इस पर भी कि पहली बात तो इतने बड़ी संख्या में जनता जो है ट्रेन में सफर करती है, और मेंटली प्रेशराइज जो है वो पहले से है लोको पायलट, शारीरिक तौर पर भी मानसिक तौर पर भी, इस चीज को हम समझ रहे हैं। तो भूखे रहकर हड़ताल करना, ऐसा नहीं लगता आपको कि ठीक नहीं है ये? क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर तो है, फिजिकली प्रेशर भी आप लोग अब झेलने को तैयार है। भूखे रहकर आप लोग हड़ताल करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? वीरेंद्र जी, अनम्यूट कर दीजिए सर एक बार, आपकी ऑडियो नहीं मिल पा रही है। क्या मेरी आवाज मिली? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नमस्कार सभी को। मैं भारतीय रेल का लोको पायलट स्टाफ हूँ। मैंने 38 साल 7 महीने 12 दिन जॉब करके रिटायरमेंट लिया, और भूखे रहने के लिए आज भी मैं यहाँ पर आया हूँ। जी। भूखे रहकर 48 घंटे बैठूंगा भी, परिवार को भी देखूंगा। कुछ परिस्थितियां हैं। हाँ। कैंसर पेशेंट मेरी मिसेज है, और मैं उसके बाद भी भूखे रहकर अगर यहाँ पर आया हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब है 1/1/2006 से स्थापना मांगों को जो पैसा दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। 1/1/2012 से जो टैक्स छूट देना चाहिए वो नहीं दी जा रही है। 11 साल से हमारी सरकार में हमारे इतने मामले हैं। 16 घंटे धन 30 घंटे का पीरियोडिक रेस्ट हमें मिलना तो चाहिए। इस पर एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, सुनवाई कहाँ पर होगी? सरकार भी क्या इस पर संज्ञान ले सकती है, या रेल प्रशासन को ही संज्ञान लेना पड़ेगा इस पर? हाँ जी, ये मिनिस्टर साहब को संज्ञान लेना पड़ेगा। हाँ। मैं पिछली बार 30 अक्टूबर 2024 को माननीय मिनिस्टर साहब से मिला था। उन्होंने मुझे सुना और कहा कि आपकी मांगे स्थापना नियमों से, आपने अलग से कुछ पाई भी नहीं मांगी है। तो मैं समझता हूँ आपकी सारी मांगे पूरी होना ही चाहिए। लेकिन अब तो ये प्रदर्शन ऑल इंडिया लेवल पर है। जी हाँ, बिल्कुल। पूरे रेलवे के 17 जोन, 73 डिवीजन, जबलपुर जोन के तीनों मंडल, 10 लॉबी पर ये कार्यक्रम हो रहा है, और हम भूखे रहकर रेल संचालन करेंगे। हम नहीं, अगर मान के चलिए खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत हो जाए, किसी लोको पायलट को अगर चक्कर ही आ जाए, तो कितने लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाएगी। तो भूख हड़ताल को ही क्यों चुना आप लोगों ने? सोचना चाहिए ना मैडम, मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए। ऐसे सेंसिटिव स्टाफ की 19 सालों से जो पैसे रुके हुए हैं वो देने में दिक्कत क्या है? हमने अलग से कुछ भी नहीं मांगा, फूटी कौड़ी भी नहीं मांग रहे, मेहरबानी भी नहीं मांग रहे। अगर हमारी मांगे गलत हैं तो मैं कहता हूं, दोनों तरफ से ही द्वंद्व इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। जी, ठीक कह रहे हैं आप।
महेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से लोको पायलट हैं। महेश जी, स्वागत है INH पर। ये भूख हड़ताल का ही रास्ता क्यों चुना गया सर? ये सवाल अभी वीरेंद्र जी से मैंने पूछा था, मैं इस पर आपसे भी जवाब चाहूंगी। मैं भूख हड़ताल का रास्ता इसलिए सुना है, ये भूख हड़ताल नहीं है, भूखे रह के गाड़ी कार्य करने वाली बात है, इसको भूख हड़ताल ना नाम दिया जाए। भूखे तो है ना, आप लोग खा तो नहीं रहे वहां पर, काम तो कर रहे हैं, मैं मान रही हूँ। वही तो दिक्कत है कि आप लोग काम भी कर रहे हैं भूखे रहकर। अगर किसी को कुछ हो जाए, किसी को चक्कर आ जाए या परेशानी हो जाए, लोको पायलट ट्रेन चला रहा है, 16-16 घंटे आप लोग काम करते हैं, ये भी आप लोगों ने बताया है। अगर कुछ हो जाए तो इतने लोगों की जिंदगी दांव पर है सर। मैडम जी देखिए, ऐसा है कि जब अभी हमारे वरिष्ठ जैन साहब ने आपको कुछ बातें बताई, मैं आपको एक और चीज बता दूं। बिल्कुल संवेदनशीलता है इसके लिए, बिल्कुल इतनी सारी जो मांगे हैं हम भी ये उम्मीद करेंगे। देखिए, आप लोगों ने जो मजबूरियां गिनाई है, 9 घंटे ड्यूटी का नियम होने के बावजूद 12 से 16 घंटे काम हो रहा है, गलत है ये। जी बिल्कुल सही है। कई बार 72 घंटे से 104 घंटे तक मुख्यालय से बाहर रहते हैं आप लोग, ये भी गलत है। शौचालय यूरिनल की सुविधा नहीं है, लेकिन ये रास्ता क्यों चुना गया? CCTV लगा दिया है ताकि उसको और ऑब्जर्व किया जाए कि इसकी मनोदशा क्या हो रही है। देखिए, कोई वॉशरूम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद CCTV लगा करके मॉनिटर किया जा रहा है। देखिए, रेल प्रशासन ये चाहता है कि लोको पायलट बहुत अच्छे से कार्य करे, सुरक्षित रेल संचालन करवाए, लेकिन उसको जो नियम में मिलने वाली जो सारी चीजें हैं वो अपने आप से दे देना चाहिए। लेकिन रेल प्रशासन हमको इसके लिए बाध्य कर रहा है कि हम लोग इस लेवल पर जाए। सुनवाई कहाँ पर होगी सर? क्या CPRO या रेलवे जोन की तरफ से कोई सुनवाई हो सकती है इस पर? नहीं, देखिए मैडम जी, यहाँ पर CPRO महोदय की ओर से हमें पीरियडिक रेस्ट की बात हो सकती है, और माइलेज रेट और जो हमारे इनकम टैक्स में रिबीट है वो रेलवे बोर्ड द्वारा होगी, CRB महोदय द्वारा, रेल प्रशासन और रेल मंत्री द्वारा होगी। जी, तो चलिए, ये पूरा आप लोग एक तरह से देखा जाए तो कई जगहों पर ये प्रदर्शन चल रहा है, इस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं भूखे रहकर, तो बाकी राज्यों में क्या रिस्पांस है इसका? मैडम जी, ऐसा है, पूरे भारत में ही रेल प्रशासन का जो कार्य करने का हमारी मांगों के प्रति जो रवैया वो एक जैसा ही है, इसलिए ये पूरे भारत में हो रहा है। और जैसे कि जैन साहब ने बताया, 67 डिवीजन, सभी लाबी और प्रत्येक रनिंग कर्मचारी, भारतीय रेल का 1,20,000 लोको रनिंग कर्मचारी 48 घंटे बिना खाना खाए गाड़ी कार्य करेगा। हाँ जी मैडम जी, बात पूरी करिए आप जी। एक रेलवे का मतलब पूरा लोको रनिंग कर्मचारी 1,20,000 लगभग रनिंग कर्मचारी है। उन्होंने आह्वान किया है कि वो आज सुबह 2 तारीख सुबह 10 बजे से 4 तारीख की सुबह 10 बजे तक 48 घंटे बिना खाना खाए गाड़ी कार्य करने का प्रयास करेगा, सुरक्षित रेल संचालन करने का प्रयास करेगा। अब वो सुरक्षित रेल संचालन करने में जो भी परेशानी होगी, इसके लिए रेल प्रशासन को गंभीर होना चाहिए, हमारी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी हमारी जरूर है, लेकिन वह पूरी जिम्मेदारी को कंप्लीट करने के लिए अब एक चीज और है महेश जी, देखिए आपने इतनी बातें कही, अब मेरा भी सवाल थोड़ा सा समझिए आप कि मेंटली और फिजिकली आप लोग पहले से प्रेशराइज थे और ऊपर से आज आप लोग भूखे रहकर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कोई अनहोनी हो जाती है, किसी लोको पायलट की तबीयत खराब हो जाती है, तो ऐसे में तो ट्रेन का जो संचालन होता है उस पर असर पड़ेगा ना सर? जी बिल्कुल। तो ये तो रिस्की सफर है ना, फिर जो ट्रेन में सफर कर रहे हैं वो तो रिस्क में है। तो मैडम जी, आम जनता ने तो आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा है सर, जिनकी जिम्मेदारी है, प्रशासन है, सरकार है, आप उनके पास अपनी बात रखते हैं, लेकिन उसके चलते आम जनता जो सफर कर रही है आज, उनमें तो डर होगा ही कि हमारे पायलट तो भूखे रहकर काम कर रहे हैं। जी जी, आप न्यूज़ 24 जो हमारे मुद्दे को उठा रहा है, तो आपको पहली मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि आप रेल प्रशासन से ये बात की जानकारी जुटाइए कि लोको पायलट इस स्थिति में क्यों गया, कि 48 घंटे के उपवास का निर्णय उन्होंने क्यों लिया, और कितने साल से लगातार मैडम जी पिछले 1 साल में 2 बार हंगर फास्ट का अभियान उठा चुके हैं, लेकिन रेलवे इसको गंभीरता से देखिए। INH 24/7 की जहां तक आप बात कर रहे हैं चैनल के, हमारे चैनल की, इससे पहले भी मैं आपको याद एक चीज दिलाना चाहूंगी, जब आदेश निकाला गया था, आपको भी ध्यान में होगा, नवंबर सितंबर के आसपास की बात है ये, कि कहा गया था कि जो भी लोको पायलट है वो एकाग्र होकर संचालन करे, ये आदेश निकाला गया था और ये समझाइश भी दी गई थी एक तरफ से। उस वक्त भी मुद्दा उठा था, उस वक्त सवाल ये था कि अगर कोई स्टाफ 12 से 16 घंटे ड्यूटी करे, उन्हें कोई लेओवर नहीं दिया जा रहा है, तो उनके अंदर तो वो प्रेशर रहेगा ही, वो कैसे काम करेगा? जब कोई हादसे हो जाते हैं तो लोको पायलट की जिम्मेदारी बनती है,
इतने सारे पोस्ट जो है वो रिक्त पड़े, उन्हें भरने की तैयारी, तो ये मुद्दा भी हम उठा चुके हैं। लेकिन आज आप लोगों ने जो रास्ता अख्तियार किया है कि भूखे रहकर काम करना, तो ये थोड़ा मुश्किल भरा है। मैं खुद भी नौकरी करती हूँ, मैं ड्यूटी करती हूँ, मैं भूखे रहकर 9-10 घंटे काम नहीं कर सकती। बहुत धन्यवाद, आप इस बात को समझती है। तो ये चीज आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों के साथ कई लोगों की जिंदगी भी है सर, जो ट्रेन में सफर तय करती है। बहुत अच्छी बात है मैडम जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, और एज ए रनिंग कर्मचारी, हमारा साथी भारत का रेल रनिंग कर्मचारी इस बात को समझ रहा है। लेकिन हमको इस लेवल पर जाने के लिए बाध्य किसने किया? ये भी तो होना चाहिए कि हम इस लेवल पर क्यों गए, कि आज हम 48 घंटे के उपवास भूखे रहकर गाड़ी कार्य करने के लिए बाध्य हो गए, कि प्रशासन हमारी बातों को गंभीरता से ले नहीं रहा, हमारे मुद्दों को समय सुलझाने का प्रयास ही नहीं करा। और हमने, जैसा कि स्थापना नियमों में हर चीज है, हमने अलग से कुछ नहीं मांगा है। ऐसा नहीं कि हमें ये 10 रुपए की बजाय 12 रुपए दे दीजिए, हम तो कह रहे हैं 10 के 10 हमारे नियमों में दे दीजिए। नहीं, चलिए देखिए, उम्मीद तो हम भी ये करेंगे कि आज आप लोगों की समस्या एक तरह से इस चर्चा, इस संवाद में बताने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता यहाँ पर बैठा नहीं है, लेकिन आप लोगों की आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचे, यही उम्मीद रहेगी। ठीक है, योगेश लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, पहुंचे वहां पर, उनके साथ लोग भी मौजूद हैं। योगेश, इनसे एक ही सवाल पूछेगा कि आप लोग भूखे हैं, अभी स्थिति क्या है? जो लोको पायलट्स गाड़ी ट्रेन चला रहे हैं वो भी भूखे हैं, तो व्यवस्था क्या है? कोई सब्स्टिट्यूट क्या है उनके पास? अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो कैसे होगा? किसी और से बात करेगा इससे पहले आप जिनसे बात कर रहे थे उनके अलावा? देखिए, हमारे साथ जो पीछे हड़ताल पर बैठे हुए हैं और भी पायलट है, इनसे भी पूछते हैं कि आखिर आप ये भूख का ही आपने क्यों चुना? तो बताओ। ये देखिए, आप लोग बैठे हड़ताल पर, मैं आज ये बात रह के संचालन कर रहे हैं, आखिर क्यों? भूख हड़ताल मतलब शौक बस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हम लोग कर चुके प्रयास, लेकिन उस पर कई सुनवाई नहीं हुई, आश्वासन मिला लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसलिए लास्ट में ऑप्शन यही रहा, भूख हड़ताल ही करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। हफ्ते में कोई स्वास्थ्य खराब होता है भाई अब प्रशासन समझे क्या करना है, कैसे करना है। हमने कहा प्रशासन समझे, लेकिन इसी बीच हमारे पास एक बिलासपुर से आए हुए हैं ट्रेन लेके पायलट, इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि ये भी भूखे रह के ट्रेन लेके आए हैं। भाई, आप भूखे रह के आपने हड़ताल करते हैं, ट्रेन लेकर आए, कैसा महसूस करें? सर, हमको प्रशासन से सिर्फ यही मांग है कि जो मतलब 8th पे कमीशन के हिसाब से जैसे सबका बढ़ा हुआ है, वैसे हमारा भी जो है 7th पे कमीशन। नहीं तो चलिए, 7th पे कमीशन की बार बार बात हो रही है योगेश, बार बार ये 7th पे कमीशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने जिनसे बात की थी, वो कर्मचारी भी यही कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन समस्या तो इनके पास ज्यादा है ना, पहले उस पर भी बात कर ले। समस्या भी ज्यादा है इनके पास, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तमाम तरह की चीजें, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? देखिए, आपके पास 23 सूत्री है, आप लोग पे कमीशन की बात, आखिर बाकी मांगों का मुद्दे क्यों नहीं आप उठा पा रहे तरीके से? नहीं सर, हमारी बहुत सारी मांगे हैं, इस मांगों के साथ कई सारी और हमारी मांगे हैं। हमारी ड्यूटी स्ट्रेच जो है उसको सीमित किया जाए, हमें मतलब FSD फॉग सेफ डिवाइस जो है रेलवे बोर्ड ने आदेश दिया था कि इंजन में प्रोवाइड किया जाएगा, पर हमसे मतलब उसको कैरी करवाया जाता है। और तो चाहते हैं सर, मतलब कुछ मतलब जो अति महत्वपूर्ण मांगे हैं वो पहले मतलब स्वीकृत हो जाए। इनका जो साथ में खड़े पायलट, इनका कहना है जो अति महत्वपूर्ण मांगे हैं सरकार पहले उसको मान, उसके बाद दूसरी मांगों पर हम लोग जोर देंगे। जी रात्रि। ठीक है, वीरेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, देखिए 7th पे कमीशन की आप लोग मांग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन दूसरी तरफ समस्या बहुत ज्यादा है सर आप लोगों के पास, जैसे कि 6 घंटे और मालगाड़ी में 8 घंटे की ड्यूटी का नियम लागू होना चाहिए, कह रहे हैं 2 रात से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए शायद। वीरेंद्र जी, महेश जी, अगर आपने सवाल सुना होगा तो इस पर भी मैं जवाब से चाहूंगी सर। जैसे पुरानी पेंशन का है, लोको पायलट 36 घंटे के भीतर मुख्यालय वापसी पहुंच जाए, जी 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 जी, तो इन पर भी बात होनी चाहिए। महिलाओं से भी जुड़े बहुत सारी परेशानियां हैं। जी मैडम जी, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा। मैं महेश चौधरी बोल रहा हूँ। मैडम जी, एक बात बताइए, जैसे कि एक भारत की लाइफलाइन है रेलवे। बिल्कुल सर। और रेलवे की जो रेलवे का सबसे फ्रंट स्टाफ जिसको कहा जाता है सजग, सतर्क और मतलब सजग और सतर्क रेलवे कर्मचारी है, ओनली लोको पायलट है। क्योंकि वो जब गाड़ी चलाता है तो वो 7 डिपार्टमेंट के सारे अदर देन रेलवे मतलब रनिंग के 7 और डिपार्टमेंट की सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए और गाड़ी कार्य करता है। उसके ऊपर एक विजिलेंस डिवाइस लगा दी गई, जो 1 मिनट 8 सेकंड में अगर रनिंग कर्मचारी कोई एक्टिविटी न करे तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। हाँ। ऐसे समय में एक गाड़ी भोपाल से नागपुर चलती है जिसका रनिंग टाइम टोटल लगातार 5.5 घंटा है, और वो 5.5 घंटे गाड़ी एक रन चलती है बिना कहीं रुके। इसका तात्पर्य है कि वो 5.5 घंटे लगातार
आंखें वो किए बगैर, झपकाए बगैर, पलक झपकाए बगैर 400 से 500 सिग्नल पार करता है। लगातार 500 सिग्नल ऑब्जर्व करते हुए पार करता है। तो इसलिए तो आज इतना कंसर्न है कि आज तो भूखे भी हैं आप लोग। तो मैडम जी, मैंने फिर आपसे, आपके माध्यम से यही जानना चाह रहा हूँ कि एक रेल प्रशासन ने हमारे प्रति इतना निष्ठुर कैसे हो गया? वो अपने हमारी वर्किंग को इतना गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है? बिल्कुल सर, देखिए उम्मीद तो हम भी यही करेंगे। आज देखिए, आज के इस डिबेट में आप खुद भी देख रहे होंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी से प्रवक्ता नहीं है। हाँ जी। कारण यही है कि आप लोगों की जो परेशानी है वो सही तरीके से पहुंच सके। जी, आपसी नोकझोंक में कई बार मुद्दे दब जाते हैं सर। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। धन्यवाद मैडम जी कि आपने इसको तो ये कोशिश है। बट एक चीज आप लोग इस चीज को भी थोड़ा सा देखिए कि अगर कोई लोको पायलट की तबीयत खराब हो जाती है तो कई लोगों की जिंदगी भी है। 48 घंटे मतलब अभी देखिए 24 घंटे की अभी तो शुरू हुआ है आप लोगों का ये जो प्रदर्शन। 6 घंटे हुए, ओनली 6 घंटे हुए। बिल्कुल 10 बजे से आपने शुरू किया, अभी तो बहुत समय बाकी है, तो तब तक तो स्थिति और थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। तो इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। नहीं, सोचने की आवश्यकता आप लोग अपने आप को भी अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं सर आप लोग। जी, वो ये तो बात सच है। लेकिन ये बताइए, हमने 6 घंटे और हमने प्री इंटीमेशन दे रखा रेलवे बोर्ड को 5 महीने से और पिछले 21 दिन से। तो आप लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिला क्या वीरेंद्र जी? अभी तक कितनी भी शिकायतें हुई, क्या रिस्पांस मिलता है सर इसमें? थोड़ा सा आपको आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है सर। उनको दिए हैं वीरेंद्र जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। महेश जी, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है क्या इस पर? नहीं मैडम जी, हमें अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला कि हाँ आप कन्वर्सेशन में आइए, बात कीजिए और हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। रेल प्रशासन द्वारा इस तरह से कोई अभी तक हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है। ठीक है, चलिए उम्मीद तो यही करेंगे कि इस व्यवस्था को समझी जाए, जो परेशानी आप लोगों ने बताई है उस पर भी ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आज की बहस से तो साफ है कि रेलवे प्रशासन की जो असंवेदनशीलता है, देश के यात्री की जो सुरक्षा है वो खतरे में है। और अभी हम लोको पायलट से जो जुड़े थे उनसे बातचीत कर रहे थे, साफ तौर पर उनकी भी जान को खतरा है। मेंटली फिजिकली वो प्रेशराइज होकर काम कर रहे हैं, भूखे रहकर काम कर रहे हैं। तो दोनों एक साथ पटरियों पर दौड़ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए रेल प्रशासन सुन नहीं रहा, लेकिन पायलट मानने को तैयार नहीं है। रेलवे को अब ये समझना होगा कि ट्रेनों में देरी से ज्यादा बड़ा नुकसान तब होता है जब ट्रेन चलाने वाला भूखा हो और थका हुआ हो। एसी, शौचालय और आराम की मांगे लग्जरी नहीं बल्कि सुरक्षित संचालन की बुनियादी जरूरत है। निष्कर्ष सीधा है, रेलवे को ईजीओ और लाल फीताशाही छोड़कर मानवता के आधार पर तत्काल मेज पर आना होगा, बातचीत करनी होगी। 48 घंटे के भीतर बातचीत शुरू हो और लंबित मांगों पर समयबद्ध गारंटी दी जाए, क्योंकि देश की जीवन रेखा को असुरक्षित उपवास के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। आज के मिड डे एजेंडा में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।